हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपकी डिमांड के ऊपर ही ये मैराथन क्लासेस लाई जा रही हैं। मेरा फ़ोन क्या हुआ था कि बीच में ख़राब हो गया था, जिस वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पाई। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं 1 अक्टूबर से फिर से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों की डिमांड की वजह से, पर्सनल मैसेज की वजह से ये मैराथन क्लास शुरू की गई है। और आज मैराथन में ये नेशनल न्यूज़ यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम का पूरा मैराथन है। 1 जनवरी से लेके ये आप डेट देख पा रहे होगे, जैसे 24 सितंबर तक का ये आपको यहाँ तक की पूरा मैराथन आपको मिल जाएगा। और क्लास थोड़ी लंबी होगी, इत्मीनान से देखिएगा, बिल्कुल बिना हड़बड़ाहट के। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने एजुसिटी विकसित करने का फ़ैसला लिया है। कहाँ पे? तो ये विकसित करेगा मुंबई में। अब एजुसिटी से आप समझ जाइए, एजुसिटी का मतलब क्या होता है। एजुकेशन सिटी मतलब ऐसी सिटी जहाँ पे हर तरीके की एजुकेशन दी जा सके, जैसे स्किल डेवलप किया जा सके, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल की जो वो होती है पढ़ाई होती है, उसके लिए बच्चों को प्रतिस्पर्धात्मक जो तैयारियां होती हैं उसके लिए पढ़ाया जा सके, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इन सब चीज़ों के लिए नीति आयोग ने एक एजुसिटी विकसित करने के लिए मुंबई में इस जगह को चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क हाल ही में लॉन्च किया। किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। हाल ही में चर्चा में था प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल का मतलब ही जैसे कपड़ा, जैसे नहीं, मतलब कपड़ा ही होता है, कपड़ा उद्योग। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे विकसित की जाएगी, स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र के अमरावती में। इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रखी है। और ये जो टेक्सटाइल पार्क वाली जो स्कीम आई थी, ये 2021 में आई थी। ठीक, टेक्सटाइल पार्क वाली स्कीम 2021 में आई थी। जैसा कि आपको पता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल निर्माता जो देश है वो बांग्लादेश था। लेकिन जब से वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट के बाद से जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा और भारत में शरण लेना पड़ा। उसके बाद से उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा गिर गई है, जिस वजह से ये हमारे लिए उनके लिए आपदा है, हमारे लिए अवसर है। तो इंडिया ने इसको देखते हुए नहीं, भारत सरकार अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाहता है, जिस वजह से इन्होंने अमरावती में ये प्लांट लगाने की घोषणा की है। हाल ही में FATF ने भारत को रेटिंग दी। कौन सी रेटिंग दी? तो रेगुलर फॉलो अप रेटिंग दी है। FATF ने भारत को रेटिंग दी, रेगुलर फॉलो अप रेटिंग। ठीक, इसमें इतना ही याद रखिए। FATF जैसे आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। और जो FATF है इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी? तो G7 का सम्मेलन हो रहा था फ्रांस में। ठीक है, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस में G7 का सम्मेलन हो रहा था। और G7 की स्थापना कब हुई थी? तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 को हुई थी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैराथन है तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। एक देश एक चुनाव चर्चा में रहा। अब ये एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक साथ लोकसभा का और जितने भी भारत में विधानसभाएं हैं, ठीक, उन सब का एक साथ इलेक्शन हो जाना। मतलब आप समझे, एक जगह EVM मशीन रखी रहेगी। आप पहले लोकसभा के कैंडिडेट को वोट दोगे, फिर आप अपने राज्य के जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हो, जिस पार्टी को, उसको वोट दोगे। इससे फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स? इससे फ़ायदा है समय की बचत होगी, विकासात्मक कार्य किए जा सकेंगे। और तीसरी चीज़ जो है, जो हमारे जो अधिकारी हैं, जिनको इधर उधर इलेक्शन में बिज़ी होना पड़ता है, तो उनके थ्रू जो विकासात्मक कार्य होने होते हैं, वो अधिकारी जो फील्ड पे जाके काम को देखता, किस तरीके से काम ग्राउंड लेवल पे हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको देखता, और यही समय उसका चला जाता है इलेक्शन की ड्यूटी में। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा छुटकारा मिलेगा और पैसे की बचत होगी और हमारे नेता भी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो एक देश एक चुनाव चर्चा में था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब ये जो एक देश एक चुनाव
के ऊपर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष हैं जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, ठीक, इनको बनाया गया। और ये दलित राष्ट्रपति थे। कोविंद जी जो हैं, रामनाथ कोविंद जी, ये भारत के दलित राष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये जो बिल है, इसको मतलब बिल क्या है, ये जो प्रस्ताव है इसको विंटर सेशन में, यानी जो अब आने वाला जो शीतकालीन सत्र है उसमें इसको रखा जाएगा। एक और चीज़ जान लीजिए, ये जो समिति है इसने सिफारिश क्या की है? इसने सिफारिश किया है कि जितनी भी विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दीजिए। कब तक के लिए? जो आगामी लोकसभा इलेक्शन है। आगामी लोकसभा इलेक्शन कब होंगे? तो 2029 में होंगे। तो एक सिफारिश इन्होंने ये कहा है कि आप वो इलेक्शन की डेट, मतलब जो इलेक्शन है वो 2029 में कराइए। जैसे यूपी विधानसभा का इलेक्शन 2026 में होना है, 27 में, तो इसकी अवधि 2 साल बढ़ा के 2029 कर दीजिए। फिर एक साथ इलेक्शन करा लीजिएगा। जो सरकार चुनी जाएगी वो सरकार यूपी में आ जाएगी, और जिन जिन राज्यों में जहाँ जहाँ चुनी जाएगी जो जो सरकारें, वो वहाँ पे राज करेंगी, मतलब अपना शासन करेंगी। ये है इसका मकसद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है लगातार दूसरे वर्ष, ठीक। ये रिपोर्ट किसकी है? तो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चर्चा में रहा विनेत्रा। अब ये विनेत्रा क्या है? तो फ्रेंड्स, विनेत्रा क्या है? पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग है। जैसे कि आपको पता है कि वॉर के टाइम पे जो पनडुब्बियाँ होती हैं ये साइलेंट किलर मानी जाती हैं। ये कब आपकी देश की सीमा में एंटर हो जाएं और कब आप पे हमला बोल दें, धावा बोल दें, नहीं पता चलता है। तो इसी से बचने की टेक्टिक सिखाई जाएगी। किसके तहत? तो विनेत्रा के तहत। कहाँ से इसको शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से इसको शुरू किया गया है। कहाँ, किस चीज़ से शुरू किया गया? तो कलवरी नाम की पनडुब्बी पर इसको शुरू किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेटर्स मीट्स एंड एक्सपो, जिसका नाम है री इन्वेस्ट। ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। किसने उद्घाटन किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। इसकी थीम क्या थी? तो मिशन 500 गीगावाट, मतलब भारत को 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी होती है, जो सूर्य से एनर्जी हमको प्राप्त होती है। जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, सोलर पैनल जिनको कहते हैं, उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाइड्रो पावर, जो कि डैम बना के बिजली बनाई जाती है, उसको हाइड्रो पावर कहते हैं, जल विद्युत, वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी को बढ़ाना है भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय टारगेट, मतलब भारत 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा अपने कंज्यूम करने के लिए। तो इसी पे एक री इन्वेस्ट नाम का समिट हुआ। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में। किसने उद्घाटन किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। थीम क्या है? मिशन 500 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वंदे भारत से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपने देखा होगा, पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में आई हैं। देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, जिसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल, ठीक, इसको प्रारंभ किया गया। कहाँ से? तो गुजरात से प्रारंभ किया। इसको जो हरी झंडी दिखाई, किसने दिखाई? तो हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई है। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो भुज, गुजरात के भुज से लेके अहमदाबाद तक। ये वही भुज है जहाँ 2001 में भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सद्भावना। अभी ऑपरेशन सद्भावना क्या है? तो अभी हाल ही में तूफ़ान यागी आया था। अब तूफ़ान यागी जो है ना, इसने हिट किया, मतलब प्रभावित किया किस किस को? थाईलैंड को किया, वियतनाम को किया, लाओस को किया और म्यांमार को इसने हिट किया था, ठीक। तो यहीं पे भारत सरकार जो है मानवीय सहयोग के लिए ऑपरेशन सद्भावना चला रही है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में अंडमान निकोबार
द्वीप समूह जो है उसकी कैपिटल का नाम चेंज कर दिया गया। तो फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं कैपिटल थी कौन सी उसकी पुराना नाम क्या था। तो पोर्ट ब्लेयर था उसका नाम। क्या था? पोर्ट ब्लेयर उसका नाम था। ठीक, उसके नाम को चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? तो विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी थी उसका नाम चेंज करके विजयपुरम कर दिया गया है। इसमें इतना ही जानने वाला है। हाल ही में हरियाणा विधानसभा का विघटन कर दिया गया। अब विघटन किया क्यों गया, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो विघटन इसलिए किया गया है, आपने जब पढ़ा होगा कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, उनके 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली इनके 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप हो गया। तो जो वहाँ के सीएम हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने अपने राज्यपाल जो कि वहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, उनसे कहा कि आप विधानसभा को भंग कर दीजिए। अब विधानसभा को भंग आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया है। और आर्टिकल केंद्र में अगर भंग किया जाएगा तो वो आर्टिकल 86 का यूज़ होगा। ठीक है, आर्टिकल 86 का। और राज्य में अगर वो भंग की जाती है विधानसभा, तो उसके लिए आर्टिकल 174 का यूज़ करते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा कहाँ पे डेवलप की जा रही है? तो ये डेवलप की जा रही है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मिशन मौसम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में चर्चा में था मिशन मौसम। ये क्या किसने लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में मौसम संबंधी पूर्वानुमानों का सटीक पता लगाना। अब मौसम संबंधी पूर्वानुमान क्या है? तो कहाँ पे फ्लड आने वाला है, कहाँ पे तेज़ बारिश हो जाएगी, कहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाला है, इन सब भाई लैंडस्लाइड जो होता है वो मौसम पूर्वानुमान में नहीं आता, क्योंकि लैंडस्लाइड धरती पे हो रहा है। लेकिन एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि जिस क्षेत्र में बारिश हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर वो पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे बारिश के कारण लैंडस्लाइड होना लाजमी होता है। तो एक अंदाज़ा हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में भारत सरकार ने आयुष्मान जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फैसला किया है। किन्हें? तो जो 70 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको भारत सरकार आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फ़ैसला लिया है। अब ये स्कीम कब आई थी? तो ये स्कीम आई थी 2018 में। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो स्कीम है इसके तहत क्या होता है कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख का बीमा दिया जाता है। मतलब परिवार में अगर कोई बीमार होता है तो वो जाके अपना इलाज करा सकता है प्राइवेट या सरकारी में, जो उसका खर्चा होगा उसको 5 लाख रुपए तक का बीमा दे दिया जाएगा। और एक एडिशनल फैक्ट इसमें ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने आयुष्मान योजना के तहत 4.5 करोड़ कार्ड बना के एक कीर्तिमान स्थापित किया है, और आयुष्मान कार्ड बनाने वाला नंबर 1 राज्य भी बन गया है। कितने करोड़? तो 4.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मुंबई में मुंबई समाचार की 200 नेट आउट डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। किसने? मुंबई समाचार की 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। किसने? अमित शाह जी ने। अमित शाह जी कौन है? हमारे देश के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में 10 बिलियन यूएस डॉलर का सेमीकंडक्टर चिप परियोजना चर्चा में रही। क्यों चर्चा में रही? तो इसको ये इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इसका प्लांट स्थापित होगा महाराष्ट्र में। ठीक, अब महाराष्ट्र में स्थापित होगा तो ये किन के बीच में ये समझौता हुआ है, कौन करेगा? तो ये इजराइल करेगा, इजराइल की टावर कंपनी और भारत की अडानी समूह मिलके महाराष्ट्र में 10 बिलियन डॉलर का सेमीकंडक्टर चिप परियोजना का प्लांट स्थापित करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालपे और मुल्की चर्चा में थे ये 2 शब्द। कौन कौन? मालपे और मुल्की। ये कौन है? तो ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं। ठीक है, इंडियन नेवी में इनको शामिल कर लिया गया है। पनडुब्बी रोधी का मतलब क्या होता है? पनडुब्बी से जो बच जाए, मतलब पनडुब्बी का खात्मा कर दे, पनडुब्बी रोधी। ठीक, मालपे और मुल्की ये 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पहली बार शून्य
काल परंपरा की शुरुआत की किसने? हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने। ठीक है। शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो ये 12 से 1 का होता है। इसके बारे में जान लीजिए। इसका भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है और ना ये किसी देश की देन है। ये भारत की उपजाई हुई एक व्यवस्था है शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो 12 से 1 होता है, सिर्फ 1 घंटा। हाल ही में किस विधानसभा ने इस परंपरा की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने की है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं 68। ठीक। और ये जो शून्यकाल की शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हुई थी 60 के दशक में, 60 के दशक में, मतलब 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक मार्क कर लीजिए, आना ही आना है। हाल ही में ये सू का मतलब है सुखोई जो फाइटर जेट, सुखोई 30 MKI विमान हेतु 240 एरो इंजन खरीदने का समझौता हुआ। मतलब जो हमारे पास ये रशिया से खरीदे हुए फाइटर जेट हैं, इसका नाम क्या है? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। ठीक। इसके लिए 240 एरो इंजन खरीदने का समझौता हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री और HAL के मध्य। HAL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक। कितने करोड़ राशि की ये परियोजना है? तो ये 26,000 करोड़ की परियोजना है। ऑलमोस्ट 3 बिलियन US डॉलर से ऊपर की परियोजना है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 500 मिलियन टन घरेलू स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2034 तक। मतलब भारत सरकार 500 मिलियन टन अब से स्टील प्रोड्यूस करेगी अपने ही देश में 2034 तक। इसका लक्ष्य रखा है 2034 तक हम 500 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करने लगेंगे। स्टील उत्पादन में फर्स्ट पे कौन है भारत में? उड़ीसा राज्य है। सेकंड पे कौन सा राज्य है? तो झारखंड राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा गल्फ़ ऑफ गैल्थिया। तो सबसे पहले जान लीजिए गल्फ़ ऑफ गैल्थिया है कहाँ? तो गल्फ़ ऑफ गैल्थिया अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है उसी के दक्षिण में है। ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पोर्ट है उसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का दर्जा दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट का दर्जा दिया गया है। अभी अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है एक बड़े जहाज़ से दूसरे किसी देश से, जैसे मान लीजिए हमने चाइना से आईफोन्स मंगाए या कुछ भी मान लीजिए API मंगाया जो दवाओं में डाला जाता है। ठीक। तो वो यहाँ पे आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप के जो पोर्ट हैं उस पे आएगा और फिर वहाँ से वो बड़े जहाज़ से माल अनलोड होके छोटे छोटे जहाज़ों पे लोड होगा और वो जहाज़ भारत के अन्य पोर्ट पे जाएंगे और वहाँ पे सामान अनलोड करके भारत के अलग अलग राज्यों में भेज दिए जाएंगे जहाँ पे दवा निर्माण की ज़रूरत होती है, जहाँ पे इसकी फैक्ट्री है, जहाँ दवा निर्माण होता होगा। तो आपको समझ में आ गया, बड़े जहाज़ से सामान आना फिर छोटे छोटे जहाज़ों में अपलोड करके उसको भारत के अदर पोर्ट पे भेज देना। तो इसी का दर्जा दिया गया है अंडमान निकोबार के द्वीप को। और यहाँ पे 3 मेजर पोर्ट भी भारत सरकार बनाने की घोषणा कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज चर्चा में था। ये चर्चा में क्यों था? तो फ्रेंड्स जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनु भाकर शूटिंग रेंज खोला जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि मनु भाकर जी इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई हैं, तो उन्हीं के नाम पे मनु भाकर शूटिंग रेंज ओपन होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय ओपन होगा। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय ओपन होगा कहाँ पे? तो बिहार के राजगीर में ओपन होगा, खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा चर्चा में रही। अब ये कहाँ कहाँ गए थे? तो ये ब्रुनेई गए थे। ठीक, ब्रुनेई गए थे, सिंगापुर गए थे। ब्रुनेई जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर श्री बेगावन। थोड़ा अजीब नाम है लेकिन अजीब नाम ही हमें जल्दी याद होते हैं। तो बंदर श्री बेगावन, प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई गए और वहाँ की राजधानी क्या है? बंदर श्री बेगावन है।
और साथ में सिंगापुर भी गए थे। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में बलात्कार विरोधी विधेयक पेश किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो वेस्ट बंगाल द्वारा किया गया है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। और ये जो बिल है, विधेयक है, इसका नाम क्या है? अपराजिता है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। एक होता है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? ये 2012 में आया था। जो नाबालिग होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके साथ अगर कोई कुकृत्य करता है, मतलब रेप जैसी घटना को अंजाम देता है, तो इसके लिए बहुत कड़ी सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। और कड़ी सज़ा का प्रावधान क्या है? सीधा फांसी की सज़ा है इसमें, जो कि बहुत अच्छी सज़ा है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है तो उसके लिए ये पॉक्सो एक्ट दिया गया है। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का नया प्रतीक चिन्ह और झंडा जारी किया गया, ठीक है। अब ये जारी किया गया तो फ्रेंड्स इस पे एक वाक्यांश लिखा है। उस वाक्यांश को क्या कहते हैं? वाक्यांश क्या लिखा है? तो यतो धर्मस्तो जयः, ठीक, यतो धर्मस्तो जयः। अब इसका जो मीनिंग है ये जान लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग क्या है? जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ठीक। इसको किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। ये स्लोगन जो यतो धर्मस्तो जयः जो है, ये महाभारत से लिया गया है, ठीक है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा है और नया चिन्ह है, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, एक सेमिनार आयोजित किया गया, एक सम्मेलन। उसका नाम था जिला न्यायाधीश का नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिला न्यायाधीश नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। वहीं पे ये सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग और सुप्रीम कोर्ट का जो सिंबल है उसको लॉन्च किया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 23वां विधि आयोग का गठन। हाल ही में 23वें विधि आयोग का गठन किया गया। अब गठनकर्ता कौन है? तो ये गठन करता है भारत सरकार गठन करती है, ठीक है। क्यों करती है? तो कानून सुधार के उद्देश्य से करती है, कि मतलब किस कानून में क्या सुधार करना चाहिए, इसके लिए विधि आयोग का गठन किया जाता है। क्रम याद रखिएगा, ये 23वां है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, ठीक है। ये कैसी बॉडी है? तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। तो पहली विधि आयोग कब बनाई गई थी? 1955 में बनाई गई थी। किसके अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो MC शीतलवाड़ जी के अध्यक्षता में बनाई गई थी। फिर 22वीं जो विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे और ये कब बनाई गई? तो 2023 में बनाई गई थी। और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन? तो ऋतुराज अवस्थी सर हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में GST भवन चर्चा में था, ठीक। तो फ्रेंड्स हाल ही में GST भवन का बनकर तैयार हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया निर्मला सीतारमण जी ने। ये कहाँ पे ओपन हुआ है? तो ये राजस्थान के उदयपुर में ओपन हुआ है, ठीक है। GST के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स। GST को जब लाया गया था तो वो बिल नंबर 122 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बिल नंबर कौन सा था? 122 था। और जब ये प्रॉपर एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया, तो ये अधिनियम कौन सा था? तो ये 101वां अधिनियम था, ठीक। हमारे देश में GST कब से लागू की गई? तो GST लागू की गई 1 जुलाई 2017 से। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। अब थोड़ा इसका संवैधानिक प्रावधान जान लेते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान में फ्रेंड्स ये है कि GST परिषद के बारे में संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 279A 279A में। और जो GST के बारे में उल्लेख है वो 246A में है, ठीक। GST काउंसिल के बारे में उल्लेख 279A और GST के बारे में उल्लेख 246A में है, ठीक है। अभी जो GST लाया गया भारत में,
इसको किसकी सिफारिश पर लाया गया था? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। आई होप आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और जीएसटी लाने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस है, और ये किस सन में लाया था तो मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन 1954 में ये लेके आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में SIG 716 चर्चा में था। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में SIG 176 चर्चा में थी, ये क्या है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये है एक राइफ़ल। अब ये चर्चा में क्यों है? तो इसकी खरीद का समझौता हुआ है। किनके बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और USA के बीच में समझौता हुआ है। टोटल कितनी राइफ़ल भारत इनसे खरीदेगा? तो 73,000 राइफ़ल भारत खरीदेगा। किससे? अमेरिका से। कौन सी राइफ़ल है ये? SIG 716। हाल ही में कॉयंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड चर्चा में था। तो अभी जान लीजिए कि ये है क्या फ्रेंड्स। सेमीकॉन का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, रिमोट हो गया, उसमें जो आप एक चिप देखते हो ना, कंप्यूटर में मदरबोर्ड देखते हो, इसी को सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बगैर ये जो आपके गैजेट्स हैं ये नहीं चल पाएंगे। तो इसी को निर्माण करने के लिए एक यूनिट स्थापित की गई है। कहाँ पे? गुजरात के साणंद में। ठीक, इसको मंजूरी किसने प्रदान की है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कैबिनेट ने। कैबिनेट के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। ठीक है, और भारत की जो इंडिया सेमीकंडक्टर नीति थी ये कब आई थी? तो 2021 में आई थी। ठीक है, भारत की सेमीकंडक्टर मिशन कब आया? 2021 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में 4 भारतीय कंपनीज़ को नवरत्न का दर्जा मिला। ठीक है, वो कौन कौन सी कंपनीज है जिनको नवरत्न का दर्जा मिला है? तो एक सोलर एनर्जी है। ठीक है, तीसरा है नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। फोर्थ कौन सी है? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 4 कंपनी है, ये चारों के नाम हैं। टोटल भारत में कितनी नवरत्न कंपनीज़ हैं? तो 25 हैं। महारत्न कंपनी कितनी है? तो ये 13 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वाधवान पोर्ट। ये जो वाधवान पोर्ट है ये क्यों चर्चा में है? तो फ्रेंड ये भारत का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट होने वाला है। कैसे होने वाला है? तो फ्रेंड्स इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा एलोकेट कर दिए गए हैं। इसकी आधारशिला किसने रखी? तो इसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखी। कहाँ पे रखी? तो मुंबई में रखी। ठीक है, अब ये जो वाधवान पोर्ट है ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट सागरमाला के तहत बनाया जा रहा है। सागरमाला प्रोजेक्ट कब आया था? तो 2015 में आया था। सागरमाला का अर्थ क्या होता है? माला का मतलब आप जानते ही हो, एक एक कड़ी जुड़ी होना, मतलब भारत के सारे पोर्ट को एक दूसरे से जोड़ देना, ताकि जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है बहुत अच्छे से इजीली हो सके। ठीक, ये भारत का 13वां मेजर पोर्ट होने वाला है। मेजर पोर्ट मतलब बड़ा पोर्ट होने वाला है। और इसका ये फैक्ट ज़रूर याद कर लीजिए, पहला अपतटीय पोर्ट होगा भारत का। अब अपतटीय पोर्ट क्या होता है? तो जो पोर्ट, जहाँ पे पोर्ट होता है उससे कुछ दूरी पे बनाया जाने वाला, मतलब समझे, ये पानी के अंदर बनेगा। मतलब जैसे मेन पोर्ट आपका है तो उससे 1 माइल 2 माइल थोड़ा आगे पानी में जाके अपतटीय पोर्ट उसी को कहते हैं, जो थोड़ा आगे पानी में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। हाल ही में ई-पत्रिका सपनों की उड़ान चर्चा में था। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको NCERT ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसरो और जितनी भी भारत की स्पेस उपलब्धियां हैं उसको इस पत्रिका में बताना। ठीक, और विषय क्या है इसका? तो विषय है इसका अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया किसने? केरल ने शुरू किया। डिजिटल कोर्ट मतलब कंप्यूटराइज्ड माध्यम से एक दूसरे से, जैसे कि अपराधी पुणे में है और उसकी हियरिंग होनी है गुजरात में, तो डिजिटली माध्यम से उसकी हियरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किनके किनके बीच में हुआ था? इंडिया और जापान के बीच में हुआ है, और यह अपनी तरीके का पहला है, ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता बिटवीन इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा की है किसने? गृह मंत्रालय ने। कहाँ बनाएंगे? तो ये लद्दाख में बनाएंगे। लद्दाख में अब टोटल कितने ज़िले हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कौन 5 नए ज़िले बनने हैं? तो द्रास बनना है, नुब्रा बनना है, शमा बनना है, जास्कर बनना है, चांगथांग बनना है। पहले से जो 2 ज़िले मौजूद थे वो कौन कौन से हैं? तो लेह और कारगिल हैं। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, विशेष दर्जा था, उसको भारत सरकार ने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, मतलब आर्टिकल 370 और 35A को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया था। फ्रेंड्स, मैराथन है तो थोड़ा तेज़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबुओस खरीदने हेतु समझौता हुआ है इंडिया और यूएस के बीच। ठीक, हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत और इसराइल के मध्य जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है, और ये केंद्र कहाँ खुलेगा? तो आईआईटी मद्रास में खुलेगा। जल प्रौद्योगिकी केंद्र मतलब जल को कैसे प्योर किया जाए, कैसे पीने लायक बनाया जाए, इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल है इसराइल को। हाल ही में नागपट्टिनम और कांके संथुरई फेरी सेवा शुरू की गई। नागपट्टिनम और कांके संथुरई फेरी सेवा। फेरीज पहले जान लीजिए क्या होता है। फेरी होता है बोट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब पानी से ट्रैवल करना। अब किनके किनके बीच में शुरू की गई है? तो जो नागपट्टिनम है ये तमिलनाडु में है ये पोर्ट। ठीक, और जो दूसरा है कांके संथुरई, ये कहाँ पे? ये श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ओंकारेश्वर सोलर पार्क हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये है मध्य प्रदेश के एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश एक ही बात होता है। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओपन हो गया है, मतलब पानी के ऊपर पैनल्स लगा दिए गए हैं और ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इंडिया मलेशिया के मध्य हुए 9 समझौते। ठीक, ये समझौते बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे। अब बस मलेशिया के पीएम भारत के दौरे पर थे, तो मलेशिया के पीएम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वो कौन है? अनवर बिन इब्राहिम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा इंडियन ओशन में यानी हिंद महासागर में 3 कटकों के नाम रखे गए हैं। कटक क्या होते हैं? जो समुद्र के अंदर पर्वत बन जाते हैं, और उनको डिटेलिंग अभी इस समय करने का समय नहीं है क्योंकि मैराथन है ये। भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर में 3 कटकों के नाम रखे गए हैं। उन कटक के क्या नाम है? तो एक का नाम है अशोक सी माउंट, दूसरे का नाम है चंद्रगुप्त रिज, तीसरे का नाम है कल्पसूत्र रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देश का पहला 24 घंटा चलने वाला ग्रेन एटीएम, ग्रेन एटीएम मतलब फूड मतलब वही खाने वाला एटीएम, किसने ओपन किया है? 24 घंटे चलने वाला, तो भुवनेश्वर ने ओपन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 चर्चा में था, इसको पेश किया गया है लोकसभा में। किसने पेश किया है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया है। वक्फ एक्ट कब आया था? तो 1954 में आया था, इसी में संशोधन किया जाएगा। अब वक्फ क्या होती है? एक ऐसी ज़मीन जो मुस्लिम धर्म को दे दी गई हो, चाहे वो कोई भी दे सकता है, किसी भी संप्रदाय के लोग मुस्लिम धर्म को वो भूमि दान में दे देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत को दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश बन गया कौन? यूएसए। तो पहला कौन है? तो पहला कतर है। ठीक है, एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में 3 देशों का दौरा किया था जी, वो कौन कौन से थे? फिजी था, न्यूजीलैंड था, तिमोर लेस्ते था। और जिसमें से तिमोर लेस्ते और फिजी ने, अब इन दोनों देशों ने अपना देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने की घोषणा की। किसे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? तो ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। कहाँ से हैं? तो उड़ीसा के कटक से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जान लीजिए फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी है सुआ मतलब SUVA। ठीक है, तिमोर लेस्ते की राजधानी है डिली, और न्यूजीलैंड की राजधानी आप लोग कमेंट कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो मतलब इंडिया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चर्चा में था। इसका उपाध्यक्ष किसको बना दिया गया? भारत को बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर, ठीक, भारत में राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो कितने हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे? तो ये 8 बनाए जाएंगे। इसके लिए कितनी कॉस्ट दी गई है? तो 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुने। हाल ही में इस जो वो है यूएसए है, इसने अपने एक्सियोम 4 मिशन, जो कि इनका मून मिशन है, उसके लिए 2 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चुना है। वो दोनों लोग कौन हैं? तो शुभांशु शुक्ला जी हैं और प्रशांत नायर जी हैं। इन दोनों को चुना गया और ये लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन आना ही आना है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को मून पर ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन इकोसॉक द्वारा प्रतिष्ठित विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया गया। किसको? कलिंगा यूनिवर्सिटी को, कलिंगा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को यूएन इकोसॉक द्वारा प्रतिष्ठित विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया गया। अब ये होता क्या है? तो ये जो कलिंगा यूनिवर्सिटी है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये इनको अब परामर्श दे सकती है। ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ खुला है? तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में ओपन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानमंडलों को SC एंड ST के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दे दी। ठीक है, अब ये अनुमति क्यों दी है? तो इन्होंने अनुमति इसलिए दी है कि अब राज्य भी जो SC ST का वर्गीकरण है वो कर सकेंगे, वरना ये अधिकार ये अधिकार जो था आर्टिकल 341 के तहत किसके पास था? तो हमारी संसद के पास था। संसद कौन? पार्लियामेंट, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठता है। ठीक है, अब इस वर्डिक्ट के बाद जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, इनको भी अपने राज्यों में SC ST का वर्गीकरण करने का अधिकार हो गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो EV चिन्नास्वामी फैसला 2004 का था, उसी को पलट दिया है, उसी को पलट के ये फैसला दिया है। अब ये जो फैसला है कितने सदस्यीय बेंच ने दिया है? तो ये 7 सदस्यीय बेंच ने दिया है, मतलब 7 जजों के मेंबर ने इसको फैसला दिया है। और ये 6-1 से आया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जजेस याद रखिए 7। चर्चा में रहा मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट सबसे पहले जान लीजिए कहाँ पे है? तो ये बांग्लादेश में है। ठीक है, इसका एक टर्मिनल का संचालन भारत को सौंप दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। ठीक, कब तक खोले जाएंगे? मार्च 2027 तक। डेट भी इम्पॉर्टेंट है और ये संख्या भी इम्पॉर्टेंट है। अब जान लीजिए कि जो PM जन औषधि केंद्र है, ये स्कीम कब आई थी? तो ये 2008 में आई थी और 2015 में इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया। और इसका पुराना नाम प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना था, अब क्या है? जन औषधि योजना है। ठीक, इसके तहत क्या होता है? तो इसके तहत दवाइयाँ सस्ती उपलब्ध कराई जाती हैं। चर्चा में रहा शिंकुला टनल। अब ये शिंकुला टनल सबसे पहले जान लीजिए है कहाँ? तो ये शिंकुला टनल है, इसका निर्माण हुआ है लद्दाख में। अब इसका काम क्या है? तो ये जोड़ेगा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से, ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये टनल इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो एक तो हमारी रणनीतिक जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, चाइना के पास है। जैसे हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर चाइना से लगती है और लद्दाख की भी बॉर्डर चाइना से लगती है, तो यहाँ पे ट्रूप को मोबिलाइज़ कराने के लिए इस टनल का होना बहुत ज़रूरी था और आम जनजीवन के लिए भी इस टनल का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। कैसे किया? तो वर्चुअली किया है। इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया BRO ने। BRO की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। BRO का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO का काम क्या होता है? जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना।
हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा शुरू की गई है। कहाँ से? तो JL नेहरू पोर्ट से। अभी JL नेहरू पोर्ट है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में है। इस पोर्ट का अदर नाम क्या है? तो न्यावा शेवा पोर्ट है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि का जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, मतलब आयात निर्यात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अब जान लीजिए कि भारत में भूस्खलन होते कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है हिमालयी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर राज्य में, भारत के पश्चिमी घाट पे, यहाँ पे, और नीलगिरी पर्वत, ये जो तमिलनाडु कर्नाटक और केरल वाला हिस्सा है यहाँ पे। ठीक, ये नीलगिरी पर्वत क्षेत्र है। और विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र कहाँ है? ये MP के वेस्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय ओपन किया गया कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन हाल ही में शुरू किया गया। कहाँ पे? तो ये शुरू किया गया है मिज़ोरम में। मिज़ोरम में भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन ओपन किया गया। ये मिज़ोरम की राजधानी क्या है? मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल। मिज़ोरम कहाँ पे पड़ता है? तो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है। नीति आयोग ने 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब आई थी? तो 1 जून 2020 को आई थी। ये योजना है क्या? तो जो ठेले वाले होते हैं, खोमचे वाले होते हैं, उनको कोविड-19 के दौरान जो उनका धंधा चौपट हो गया था, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार की ये स्कीम है। किसके तहत ये आता है? तो अंडर द आवास और शहरी आवास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विदेश में भारत का पहला जन औषधि केंद्र, भारत का पहला जन औषधि केंद्र विदेश में खुला। कहाँ पे खुला है? तो मॉरिशस में खुला है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी है विक्टोरिया। मॉरिशस देश कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स ये एक द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चर्चा में रहा हेल्पलाइन मानस, ये क्या है? तो फ्रेंड्स नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए हेल्पलाइन मानस शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो भारत सरकार ने शुरू किया है। जब मैं भारत सरकार बोलूं तो इसका मतलब है भारत की केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। केंद्रीय सूचना अधिकार एक्ट, इसका गठन सूचना का अधिकार 2005 के तहत किया गया था। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। इसमें ये जान लीजिए कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 2005 में आया था। ठीक है। सूचना का अधिकार जो होता है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में भी कौन सा है? तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आता है। ठीक, सूचना का अधिकार। अभी चर्चा में इसलिए था कि ये इस चर्चा में रहने का कारण था इसका, ये एक्ट ही चर्चा में था। किसी ने RTI वगैरह लगाई होगी तो उसी वजह से चर्चा में था। ठीक है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 11 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, 10 अदर मेंबर होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के जो मुखिया हैं, हेड हैं, प्रधान हैं, वो कौन है? हीरालाल सामरिया हैं। और इसके जो हेड की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा नीति गियर शिफ्ट चैलेंज, ये किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये नीति आयोग ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? तो ऐसे ट्रकों का निर्माण करना जो जीरो कार्बन एमिशन करते हो, मतलब जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन निकले ही ना, मतलब समझिए आप, ऐसे फ्यूल से उनको चलाना जिससे
मतलब पेट्रोल डीजल से नहीं, वो हाइड्रोजन जैसे ईंधन से चलेगी, जिसमें अगर कोई प्रोडक्ट निकलता है तो सिर्फ पानी निकलता है, उससे कोई भी एनवायरमेंटल हानि, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला कोई भी पदार्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे ही ट्रकों का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्वी भारत की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी खुलेगी कहाँ पे? झारखंड में। चर्चा में रहा उमलिंग ला दर्रा, ये कहाँ है? तो लद्दाख में है उमलिंग ला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगम मॉडल पहल, सुगम मॉडल पहल चर्चा में था। सुगम मॉडल पहल क्या है? तो ये परिवार नियोजन से संबंधित है। किसने प्रारंभ किया है? तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने प्रारंभ किया है। उद्देश्य क्या है? तो 2 बच्चों के जन्म के मध्य लंबा गैप दें, जिससे माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ने जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट किया है, किसके साथ? ताइवान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य अवार्ड किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ कृषि का राज्य अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र राज्य जो है भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, 12%। सेकंड नंबर पे कौन जो सबसे ज़्यादा भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब सहयोग करता है, तो वो है यूपी, लगभग 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हाल ही में स्पेस 35 मिशन समझौता मिशन चर्चा में था। तो फ्रेंड्स ये क्या है? तो इसके तहत जो इसरो है वो ऑस्ट्रेलिया का ऑप्टिमस उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक, कब तक लॉन्च करेगा? 2026 तक लॉन्च करेगा। किस व्हीकल से लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा SSLV से। ठीक है, इसके लिए दोनों देशों के मध्य 18 मिलियन US डॉलर का समझौता भी हुआ है। मतलब इसरो के पास ये एक्सपर्टीज़ अब आ चुकी है कि वो विकसित राष्ट्रों के भी उपग्रह लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा मातृत्व अवकाश, अब यह है क्या? तो भारत सरकार ने 6 महीने का मातृत्व अवकाश की घोषणा की है। ठीक, अब ये मातृत्व अवकाश किनको मिलेगा? तो ऐसी महिलाएं जो सैरोगेसी से माँ बनेंगी। ठीक है, सैरोगेसी से जो महिलाएं माँ बनेंगी उनको ये 6 माह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। और ये जो और पिता, इसके तहत जो फादर होंगे उनको 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलेगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा संवैधानिक प्रावधान जान लेते हैं। तो जो भारत का फंडामेंटल राइट 15 क्लॉज 3 है, इसके तहत महिलाओं के उत्थान के लिए भारत सरकार प्रावधान कर सकती है, तो उसी के तहत इसको किया गया है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, कहाँ पे की गई है? तो ये महाराष्ट्र के अमरावती में की गई है। किसने स्थापित किया है? तो एयर इंडिया ने स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत बन गया है। ठीक है, इसके तहत भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम क्या है? फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट। ठीक, जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किसको कर दिया गया हाल ही में? तो ये तुर्की को कर दिया गया। शामिल कब किया गया था? तो 2021 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इंडिया का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पे? तो यह ओडिशा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये जो है नए आपराधिक कानून जो हाल ही में लाए गए थे, उनको कब से लागू कर दिया गया है? तो 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, इसको लाया गया था, ये जो ब्रिटिश कालीन कानून थे उनके स्थान पे इसको लाया गया है। लाने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश यादें हैं उनको एकदम हटा देना। ठीक,
हाल ही में भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन चर्चा में रहा। तो ये फ्रेंड्स क्या है, तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक के लिए एक सेंटर स्थापित होगा जहाँ पे ओलंपिक से संबंधित आपको एजुकेशन दिया जाएगा और वहाँ रिसर्च होगा। मतलब समझिए आप, समझिए क्या है कि जो ओलंपिक्स में जितने गेम होते हैं उनको खिलाने की तकनीक सिखाई जाएगी, एक्सपर्टीज़ दिलाई जाएगी बच्चों को, ताकि वो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो ये सेंटर कहाँ ओपन हुआ है, तो गुजरात के गांधीनगर में ओपन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में उल्लास चर्चा में था। तो उल्लास फ्रेंड्स क्या है, तो उल्लास जो है ये एक साक्षर ऐप है, मतलब साक्षरता स्कीम है। इसके तहत क्या होता है कि ऐसे लोग जो स्कूल नहीं जा पाए और उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, ठीक, उनको साक्षर करने के लिए ये उल्लास स्कीम चलाई गई। कब आई, तो ये उल्लास स्कीम आई है 2023 में, ठीक है, 2023 में ये स्कीम आई, ठीक। और जो उल्लास स्कीम जो है इसके तहत जो चर्चा, ये उल्लास स्कीम चर्चा में क्यों है, तो इसके तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश कौन बन गया है, तो लद्दाख बन गया है, ठीक है। उल्लास, अब इसको क्या कहा जाता है, भारत साक्षरता कार्यक्रम कहा जाता है उल्लास को, ठीक। इसके तहत पूर्ण साक्षरता वाला जिला राज्य कौन बन गया है, तो ये लद्दाख बन गया है, ठीक। ये केंद्रीय कार्यक्रम है। इसके तहत 15 से 60 वर्ष के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चर्चा में रहा जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल। ये किसकी मिसाइल है, तो ये यूएसए की मिसाइल है। चर्चा में क्यों है, तो इंडिया और यूएसए के मध्य इसके प्रोडक्शन पर समझौता हुआ है। मतलब यूएसए इसका उत्पादन भारत में करेगा, इसके लिए समझौता हुआ है। भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया। अभी मैंने आपको बताया कि इसका केंद्र कहाँ ओपन होगा, तो गुजरात के गांधीनगर में। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है पीटी उषा जी ने, जो कि इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना की। कहाँ पे, ये ओपन किया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। हाल ही में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में रिलोस, चर्चा में था। ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये एक समझौता है जो किसके किसके बीच में होना है, अभी हुआ नहीं है, इंडिया और रूस के बीच में। इसका उद्देश्य क्या है कि जो रशियन नेवी है वो भारतीय पोर्ट का यूज़ कर सकती है और जो भारतीय नेवी है वो रशियन पोर्ट का यूज़ कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये समझौता अभी हुआ नहीं है। हाल ही में चर्चा में रहा खालूबार युद्ध स्मारक। अब ये क्या है फ्रेंड्स, तो जो लद्दाख, इसका जो मतलब खालूबार युद्ध स्मारक ये कहाँ ओपन हुआ है, तो ये लद्दाख के आर्यन घाटी में ओपन हुआ है। अब इसका उद्देश्य क्या है ओपन करने का, तो जो 1999 में पाकिस्तान की तरफ से जो कारगिल में एक युद्ध छेड़ दिया गया था, उसी को भारत के वीर जवानों ने उसको जीता। तो उन्हीं वीर जवानों को याद करने के लिए ये खालूबार स्मारक ओपन किया गया है। कहाँ पे, लद्दाख में ओपन किया गया है, ठीक है। और जो कारगिल हमने जीता था, कारगिल वॉर जो भारत ने जीता था वो 26 जुलाई को जीता था, ठीक है। तो इस साल यानी 2024 में कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल वॉर कब हुई थी, 1999 में हुई थी। भारतीय वीर जवानों ने पाकिस्तान को हरा दिया था और इसको जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम चर्चा में था। इसको किसने लॉन्च किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत ने ई मेडिकल वीज़ा सेवा शुरू की। किसके लिए शुरू किया, तो ये बांग्लादेश के लिए शुरू की है। परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने हेतु 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी की स्थापना किसने की है, तो ये एनटीए ने की है। एनटीए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो के राधाकृष्णन जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मणिपुर में स्वायत्त जिला परिषद की संख्या कितनी है,
तो ये है 6। इसको बस इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, वधावन पोर्ट, इसको यहाँ कट करिए। हाल ही में सेना अस्पताल ने CAPF हेतु यानी सेंट्रल आर्म्ड फोर्स हेतु पहला स्किन बैंक लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे? तो भारत मंडपम में। भारत के खाद्य मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान जी हैं, नई कैबिनेट वाले। हाल ही में चर्चा में रहा डाकघर अधिनियम 2023। ठीक, ये एक नया अधिनियम है जो किसकी जगह पे आया है? तो भारतीय डाक अधिनियम 1889 की जगह पे आया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है लाने का? तो जो देश के जितने भी नागरिक हैं उनको बैंकिंग और स्कीम का लाभ देना। मतलब समझे आप, जो बैंकिंग सुविधा है उसका भी लाभ मिलेगा, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसका भी लाभ मिलेगा इस नए अधिनियम के तहत। ठीक, मतलब कोई ना कोई नए प्रावधान किए गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है सरकारी नौकरियों में। किसने? तो कोलकाता हाई कोर्ट ने। मतलब जो कोलकाता के ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको वहाँ की सरकारी नौकरी में 1% का आरक्षण मिलेगा। ये कोलकाता हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया है, और हाई कोर्ट का तो आदेश कोई टाल नहीं सकता। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल कौन बन गई है? तो ये बन गई है अमरावती। ठीक, CM कौन है वहाँ पे? चंद्रबाबू नायडू हैं। 17वीं विधानसभा इलेक्शन हुआ जहाँ पे इन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने शुरू की स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली किसके साथ? तो UAE के साथ। अब ये स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली क्या है? तो दोनों देश आपस में जब व्यापार करेंगे तो वो अपनी अपनी मुद्राओं में एक दूसरे को पेमेंट करेंगे। सिंपल। फ्रेंड्स, वीडियो लगभग 1 घंटे की हो गई है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि मैराथन कैसा था। और एक बार और सॉरी, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था जिसकी वजह से आप लोग को वीडियोज़ नहीं मिल पा रही थी। अब ये नया फ़ोन आ गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।